हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर कोरोना है। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हो गई है। ये 24 घंटे में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी 24 घंटे में 3,900 लोग कोरोना से संक्रमित भी हो गए। यह आंकड़ा भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार से आज सवाल पूछा गया कि क्या रिकॉर्ड मौत कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं है? जवाब मिला नहीं। राज्यों से आंकड़े आने में देरी हुई और इसी कारण मौत का नंबर आज अचानक बढ़ गया। इस दलील में राजनीतिक रंग भी है। खैर, जो भी हो, जब रोजाना मरीजों की संख्या में 5 से 9% की बढ़ोतरी हो रही है तो सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन में ढील देना सही है? क्या लॉकडाउन में ढील का फायदा उठाकर लोगों का भीड़ लगाना सही है? आज 195 का आंकड़ा है, कल क्या होगा? हमारी अगली रिपोर्ट इसी संदेह का जवाब तलाशेगी। लेकिन पहले 5 हेडलाइंस। कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 3,900 नए केसेस। मरीजों का आंकड़ा 46,433 पहुंचा। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया, राज्य सरकारों ने मौत के आंकड़े वक्त पर नहीं पहुंचाए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश भर से आ रही है चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें। सब्जी मंडियों में टूट रही है सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली और आंध्र प्रदेश में कीमत बढ़ाने के बाद भी शराब खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही है। छत्तीसगढ़ में अब होम डिलीवरी होगी। राजस्थान के बारां में शराब के नशे में युवकों के बीच मारपीट भी हुई है। एक ने दूसरे को ईंट पत्थर से मारा। कोरोना के संकट काल में इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि क्या ऐसे हिंदुस्तान कोरोना को हराएगा? क्या इस तस्वीर में आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है? सवाल ये भी है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को हराने का पहला कायदा हो तो क्या सब्जी मंडी में ऐसी मारामारी जरूरी है? अपने स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है। मध्य प्रदेश जो कोरोना पॉजिटिव के मामले में देश में टॉप 5 में शामिल है। कोरोना के खौफ के बीच ये एक और डराने वाली तस्वीर है। तस्वीर दिल्ली की है। ओखला सब्जी मंडी के आसपास लोगों की भीड़ देखिए और सोचिए कि अगर यही हाल रहा तो कल क्या होने वाला है। इस तस्वीर के बाद भी वही सवाल है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर क्यों नहीं आ रही? दिल्ली कोरोना पॉजिटिव के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है। ये तो तस्वीरें हैं जरूरी सामान में आने वाली सब्जी की खरीदारी की। लेकिन अब देखिए शराब के कारोबार को बढ़ाने में कैसे कोरोना को नजरअंदाज कर दिया गया और इस काम में सरकार और जनता दोनों जुटी है। ये सभी तस्वीरें आज की हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में लोगों को थोड़ी राहत दी, लेकिन राहत क्या मिली? लोग कोरोना को ही भूल गए। लोगों में कोई डर ही नहीं दिख रहा, जबकि डरना जरूरी है। ऐसा कहने के पीछे वजह है ये आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 3900 नए मरीज आए। 24 घंटे में कोरोना से 195 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों आंकड़े अब तक के रिकॉर्ड के हैं। इन आंकड़ों में चेतावनी है, क्योंकि कोरोना मरीजों की ये संख्या उस दौरान की है जब पूरा देश सख्ती के साथ लॉकडाउन में रहा। अब जरा सोचिए कि लॉकडाउन में मिली थोड़ी राहत के बाद उमड़ रही ऐसी भीड़ का परिणाम क्या होगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय एक दिन में 195 लोगों की मौत पर दूसरी दलील दे रहा है कि कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएट किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी हम सबको समझना होगा कि जो हमारे कंटेनमेंट एफर्ट फील्ड में आज काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने स्टेट्स को और स्टेट्स के साथ साथ जिले के अधिकारियों को गाइड किया है कि वो जहां पर भी केसेस आए वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी का इशारा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर था, लिहाजा हमने सीधा सवाल किया। जो स्पाइक हमने देखा सडनली वहां पर डेथ के नंबर्स को लेकर के,
और क्या जरूरी है कि वेस्ट बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर के और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो? सर, बहुत जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के पार्ट में ये इंश्योर करें कि टाइमली रिपोर्टिंग को हम फॉलो करें, टाइमली रिपोर्टिंग को फॉलो करते हुए फील्ड एक्शन भी लें। और जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर किया गया कि आइडेंटिफाई किया गया कि जो भी हमारी लेट रिपोर्टिंग हो उसको हम स्ट्रीमलाइन करें, और उसके तहत ही स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल केसेस को हमें रिपोर्ट भी किया है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि कोरोना को लेकर हालात काबू में है। हालत पूरी तरह से कंट्रोल में है और सारे देश में कहां कहां तकलीफ है, कितनी मात्रा में है, उसके लिए सरकार को क्या क्या करना है, ये पूरा हमारे संज्ञान में है। सवाल है कि जब हालात काबू में हैं, तो फिर आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? 2 मई को 2293 नए मरीज आए, 3 मई को 2644 नए मरीज, 4 मई को 2553 नए मरीज और 5 मई को 3900 नए मरीज। 1 मई से 5 मई तक कुल 11390 नए केस आ चुके हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि 3900 नए केस के साथ एक दिन में मरीजों की संख्या में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और ये आंकड़ा कहां थमेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है, जब देश से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी।